हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, आप स्वस्थ हों, खुश हों। तो देखियो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे होंगे, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, और ये एक मुख्य कारण है फेल होने का। मुख्य कारण है, कुछ कंडीशन बताऊंगा, ये तो है ही है, और भी कंडीशन बताऊंगा कि फेल होने की आखिर वजह क्यों है। कोई एग्जाम क्यों नहीं निकलता, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्यों नहीं निकलता? क्योंकि नए स्टूडेंट के सामने कई चीजें होती हैं जो वो समझ नहीं पाता, या कुछ पुराने स्टूडेंट भी हो जाते हैं लेकिन चीजों को फॉलो नहीं करते, और जब फॉलो नहीं करते तो फिर दिक्कत आती है मेरे दोस्तों, हम फेल होते चले जाते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो शायद आज के बाद कुछ आप कर जाओ, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए, आपके जीवन जीने का तरीका ही चेंज हो जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना। और एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, कि हम, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत जल्द ही यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस साथी ने भी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम से संबंधित भी कुछ चीज़ें होंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, आपको मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो शायद आपके अंदर हर दिन एक नई ऊर्जा पैदा होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्तों, और शेयर कर दें अपने साथियों के पास, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टेस्ट लगाने से छूट जाएगा, पीछे रह जाएगा, फिर उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए साथ साथ अगर टेस्ट लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सब जानते ही हो एग्जाम में फेल होने के क्या कारण है। तो मेरे दोस्तों, अगर बात ये आती है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? क्या वजह है? अगर आप ये कहते हो कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, तो भाई टैलेंट आपके अंदर कोई मायने नहीं रखता। आप कहते हो कि मेरे अंदर दिमाग कम है, ये भी मायने नहीं रखता। आप सोचोगे क्या टैलेंट भी मायने नहीं रखता? हाँ, आपके अंदर दिमाग कितना है ये मायने नहीं रखता। मतलब आप माइंडेड हो नहीं हो, ठीक, पढ़ने में आप अच्छे थे या नहीं थे, हाई स्कूल इंटर में कितने % मार्क्स आए, कॉलेज में जाने के बाद कितने % मार्क आए, ये मायने नहीं रखता। आप गरीब घर से हैं, ये भी मायने नहीं रखता। आप गांव के रहने वाले हैं, ये भी मायने नहीं रखता। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये भी मायने नहीं रखता मेरे साथियों। आप हिंदी मीडियम से हैं, ये भी मायने नहीं रखता। तो मेरे साथियों, इन सब को सोचने के बाद अपने आप को कोसना मत। और आपने अपने आप को कोसने की कोशिश की तो गलत है।
कि हाय रे हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, एग्जाम में इंग्लिश आती है, हमसे कुछ नहीं होगा, मैथ हमारा कमजोर है, हमसे मैथ नहीं होगा, हम तो हिंदी मीडियम के हैं ना, हम तो गांव के रहने वाले हैं, गांव शहर में कुछ वर्ड कुछ शब्दों को अंग्रेजी में यूज करते हैं, वो हमसे नहीं आते, हमारे रहन सहन शहर जैसा नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, हम तो गरीब घर से हैं। ये कुछ मायने नहीं रखता मेरे साथियों, कुछ भी मायने नहीं रखता। अब आप सोचोगे क्या मायने रखता है? तो भाई, और ये भी आप मायने नहीं रखता कि आप मेहनती हैं, ना 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 ना, बोले फिर मायने क्या रखता है? मायने रखता है लगातार मेहनत। लगातार मेहनत मायने रखती है, ये लगातार मेहनत मायने रखती है। मतलब ये क्या है? तो भाई सिस्टम आपने पहले से सुना है, बहुत पहले से आप जानते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपने अलग अलग तरीके से देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है ना। आपने खूब देखा होगा, क्या लोग कहते हैं कि आप दौड़िए, कहते हैं ना दौड़िए, बोले दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आप मेहनत का मतलब ये होता है कि आप बहुत दौड़ रहे हैं तभी आप दौड़ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं 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 साथी, नहीं भाई, सीधा मायने क्या रखता है कि आप रेगुलर मेहनत करिए, रेगुलर कंटिन्यूअस तरीके से चलिए, मतलब जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस करिए, अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। और वही आज का पॉइंट मैंने सबसे पहले लिखा है। अगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि रेगुलरिटी हमारे जीवन में होती नहीं है, और जब रेगुलरिटी नहीं होती है तभी हमें दिक्कत भी आती है। मतलब क्या होता है, आज मेरे साथियों अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, तो आज जो टाइम आ गया है वो टाइम आ गया है लाइब्रेरी का। हमारा पड़ोसी लाइब्रेरी जा रहा है, हमारा पड़ोसी लाइब्रेरी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, ठीक है। एक साथी ने कहा, बोलो यार चलो कहीं घूमने चलते हैं। 3-4 दिन के लिए निकल गए, घूम के आए, फिर 2 दिन बैठे, फिर आप किसी के साथी के साथ, साथी ने कह दिया भाई मैं तो आऊंगा नहीं, 3-4 दिन नहीं आऊंगा। बोले यार तू नहीं आएगा तो मेरा मन भी नहीं रहेगा, हम भी रुक गए। मेरे साथियों, एक बहुत सोचने की बात यह है, बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि जब हम 1 दिन या 2 दिन पढ़ाई से दूर होते हैं तो पढ़ाई हमसे बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, और हमें अपने जीवन में, मतलब पढ़ाई में हमें अपने आप को ढालने के लिए दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप हो सके तो देख सकते हैं, 2 दिन आप पढ़ाई छोड़िए, 2 दिन नहीं 1 दिन मत पढ़िए, अगले दिन आपका पढ़ने मन नहीं करेगा, और 2 दिन छोड़िए तो बहुत ज्यादा मन नहीं करेगा, और 4 दिन छोड़ दी तो चीजों को फिर से लाने में, उसी रूप में लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है, और नहीं मालूम तो आप सोच के देख लीजिए, करके देख लीजिए, मन नहीं लगता। अब आप इर्रेगुलर हैं, आप इर्रेगुलर हैं, रेगुलरिटी आपके जीवन में नहीं है। रेगुलरिटी बनाने के लिए 2 कंडीशन होती है मेरे साथ। आप लाइब्रेरी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी जाएं, कहीं भी तैयारी करें, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि आप तैयारी कहाँ कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी करें, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। क्या आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका आपको डर हो। कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका आपको डर हो। मतलब लाइब्रेरी नहीं गए तो पापा डांटेंगे या कोई डांटेगा। बोले चलो ये तो अच्छी बात है, लाइब्रेरी पहुंच गए, ठीक है, ये सेंटर पहुंच गए, ये घर में पढ़ रहे हैं। भाई अगर आपकी पढ़ाई को देखने वाला कोई नहीं है, आप पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, अगर ये जांच करने वाला नहीं है, आपको इस चीज का डर नहीं है, तो मेरे साथियों, तो फिर आपकी मेहनत आप रेगुलरिटी बना ही नहीं सकते। ना ना ना, आप रेगुलरिटी बना ही नहीं सकते। इसलिए आपके ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना बहुत जरूरी है जिसका आपको डर हो, क्योंकि बेटा डर के आगे जीत होती है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओ। देखिए, मैं आपको अगली बात अगर बताऊं तो मेन बात यही है, पहले तो यही बात कहूंगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका आपको डर हो। एक, दूसरा, कोई ना कोई साथी ऐसा चाहिए जिसका आपको डर हो। मतलब अब ये कैसे होगा साथी का डर? हाँ, साथी का डर ऐसे, आपके साथ आपका पढ़ने वाला व्यक्ति, आपके साथ पढ़ने वाला कैंडिडेट एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर रेगुलरिटी हो। और अगर आप इरेगुलर हो रहे हैं तो वो आपको डांटे, कभी भी वो आपकी कॉपी चेक कर ले, कभी भी वो आपके साथ क्वेश्चन करा के देख ले। और अगर टेस्ट में आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो वो आपको डांट ले रहे हैं। आपको डांट ना सके, आपको कुछ और कह सके, एक दोस्ती में जो जिस प्रकार से होता है, नाराज होना है जो जिस प्रकार से भी होता है, किस प्रकार से वो आपको हैंडल करेगा, ऐसा साथी एक होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथियों, आप घर में बैठ के ही पढ़ रहे हैं तो सिवाय, आजकल जानते हो आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है, रील देखने के अलावा, मूवी देखने के अलावा या कुछ और देखने के अलावा या इधर उधर की वीडियो देखने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी की एक कंडीशन है, किसी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहां एक बार को डर ये हो सकता है आपको कि कहीं टीचर कॉपी चेक ना कर ले, टीचर क्वेश्चन ना करा ले, कहीं खड़ा करके पूछ ना ले, इंसल्ट होगी तो आप पढ़ोगे। लेकिन भाई आजकल ऐसे कोचिंग कहाँ रहे। एक हम अपनी कोचिंग में तो भाई आज भी आप जानते हो स्टिक का यूज करते हैं, लेकिन बाकी किसी कोचिंग में, किसी ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं होता कि वो आपको डांट भी दें। क्यों? क्योंकि टीचर को डर रहता है, क्योंकि आप इतने एडल्ट हो चुके हो कि आप सब जानते हो, आपको खुद लगता है कि हम सब जानते हैं, टीचर तो बेकार है। टीचर ने डांट दिया, आप तुरंत जवाब दे दोगे, हम पढ़े ना पढ़े आपको क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारी बात आती है, टीचर नहीं भी डांटते हैं। लेकिन भाई हमारे कोचिंग में आपको मालूम है, जो हम ऑफलाइन उत्थान कोचिंग चलाते हैं मुरादाबाद में, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हम स्टिक का यूज करते हैं। जिसको हमें हमारी क्लास नहीं लेनी, जिसे स्टिक नहीं खानी, जिसे हमारी डांट नहीं सहनी, जिसे हमारे अनुसार नहीं चलना, आराम से घर बैठिए, कहीं भी तैयारी करिए, कोई दूसरी जगह तैयारी कर लीजिए, लेकिन हम अपने अनुसार चलाएंगे। तो साथियों, एक व्यक्ति का डर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर डर नहीं है किसी का तो सोचिए, आप इस चीज में विचार करिए मेरे साथियों कि हमें करना क्या है। दूसरी बात आती है टाइम टेबल का सही तरीका ना होना। टाइम टेबल का सही तरीका ना होना, ये क्या है? अभी मैं बात कर रहा था रेगुलरिटी की। तो हम क्या करते हैं, हम ये टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना। ठीक है, एक बार बना के रख लेते हैं, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं कर पाते,
तो वहां इर्रेगुलर हो गए हम फॉलो नहीं कर पाते तो इर्रेगुलर हो गए ना। अगर उसको भी हमने फॉलो कर लिया तो भी कहीं एक लिमिट तक काम चल सकता है, लेकिन उसको हम फॉलो कर नहीं पाते। तो फिर टाइम टेबल का सही तरीका क्या है? तो मेरे साथियों, सही तरीका टाइम टेबल एक दिन पहले तैयार किया जाता है। एक दिन पहले तैयार करिए या एक हफ्ते का तैयार करिए कि इस हफ्ते में मुझे, अगर मैं हफ्ते की बात करूं तो आप शेड्यूल बनाइए एक वीक का शेड्यूल बनाइए और उसमें लिखिए इस हफ्ते में मुझे जीएस में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, मैथ में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, रीजनिंग में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म, ये चैप्टर खत्म करना है, मतलब चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज लीजिए कि खत्म करना ही है। अब बात ये आती है कि अगर आपने एक साथ इतना लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लिया जो आपके बस की बात नहीं है, तो आप हताश हो गए, बोले यार ये कुछ नहीं होता। तो पहले क्या करिए, पहले छोटे छोटे टारगेट रखिए, छोटे छोटे टारगेट रखिए, मतलब जितना आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, चाहे टाइम बच जाए। पहले छोटे छोटे टारगेट रखिए और उनको अचीव करने की कोशिश करिए। सॉरी, अगर आप डेली बेस का बना रहे हैं, एक दिन पहले बना रहे हैं, तो इतना बनाइए कि जिसको आप अचीव कर सके, ऐसा टाइम टेबल बनाइए। आप अचीव कर लोगे तो आपके अंदर खुशी पैदा होगी। जब खुशी पैदा होगी तो आप खुद भी ऑटोमेटिक टाइम टेबल ज्यादा बनाओगे, सब्जेक्ट उसमें इंक्रीज कर दोगे या चीजों को उसमें इंक्रीज कर दोगे। क्यों कर दोगे भाई? क्योंकि भाई आपको खुशी हो जाएगी ऑटोमेटिक। मैं नहीं कह रहा, ये खुद करोगे तुम। अभी जहां पढ़ने की हैबिट नहीं है, 1 घंटा ढंग से लगातार नहीं बैठ सकते, 2 घंटा नहीं बैठ सकते, तो मैंने शायद पहली वीडियो में आपको बताया था कि भाई अब ये हैबिट नहीं है, इसको हैबिट को डालिए। अभी 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा से पहले 1.25 घंटा करिए, 1.25 घंटा करिए, फिर 1.5 घंटा करिए, धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाइए। 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, 5 घंटे करिए, और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करते चले जाइए। डेली बेस। वीक का बना रहे हैं थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बनाइए वीक का भी। वीक का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना बनाइए जितना आप अचीव कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अचीव नहीं कर सकते तो फिर आप हताश होंगे, डिमोटिवेट होंगे, परेशान होंगे, बोले कोई टाइम टेबल कुछ नहीं है, ठीक। ये इसलिए ऐसा टाइम टेबल सेट करिए जिससे कि आप उसको अचीव कर सके। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो मेरे दोस्तों, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, ठीक, आप YouTube खोलेंगे, YouTube में तुरंत सैकड़ों वीडियो आपके सामने आएंगे, और कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ जाएगी कि आपको देखने मन करेगा। एक वीडियो देखने का मन करेगा, उसमें टाइम आधा घंटे किया, आधे घंटे में उसमें घुस गए, ठीक है, आधा घंटा टाइम वेस्ट हो गया। या उसके बाद दूसरी वीडियो देखने का मन करेगा, तीसरी वीडियो, या आपने रील चलानी शुरू कर दी या व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया, कुछ भी आप घुसते चले जाओगे। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आप अपने फोन का भी एक टारगेट रखिए कि मैं इतने टाइम में फोन को चलाऊंगा, इस समय फोन को चलाऊंगा, या मैं करंट देखने के लिए फोन चलाऊंगा, या ये देखने के लिए इस समय से इस समय तक फोन चलाऊंगा, या कब कब मुझे फोन चलाना है। ये अपना टारगेट रखिए। टारगेट में शामिल करिए ना उसको भी, अगर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर बगैर टारगेट के आप कर रहे हैं तो मेरे साथियों, मैंने आपको बताया कि आपके पास इतने सोशल मीडिया के चैनल हैं, आपके पास कोई सी वीडियो ऐसी आ जाएगी जिसको आपको देखने मन करेगा, ठीक। अभी सीधा लिख के आएगा, देखिए मोदी ने क्या ऐलान किया है, तुरंत आप देखोगे। देखिए यूपी में नई घोषणा, आपका तुरंत मन करेगा, और जब तुरंत मन करेगा तो आप अपने मोटिव से भटक गए।
आप अपने रास्ते से भटक गए। क्या आपको अचीव करना था वो। तो मेरे साथियों, सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाने का सही तरीका सेट करिए। अगर आपने ये तरीका सही सेट कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं, नया कैंडिडेट भी है 6 महीने में ऑटोमेटिक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू पाएगा। और पुराना कैंडिडेट है वो तो बहुत जल्दी चीजों को कवर कर पाएगा, बहुत जल्दी। तो इसलिए एक टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट करना है आपको डेली, एक दिन पहले, सुबह में नहीं, एक दिन पहले। हाँ, बाई चांस क्या होता है देखिए कि शाम को हमने टारगेट सेट किया, एक दिन पहले सेट किया, अगले दिन कोई काम लग गया, है ना, तो कोई बात नहीं, वो पूरा दिन चला जाएगा। अगले दिन उसको अचीव करिए। या उसमें से जिस दिन आपको काम लग गया, कुछ टाइम बचा है, तो उसमें कुछ को तो कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इसलिए इसी प्रकार से अगर आप लेके चलेंगे तो चीजें कहीं अच्छी हो सकेंगी। एक टारगेट बनाइए, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, इस एग्जाम में क्या क्या आता है, या मेरे और भी एग्जाम लगे हुए हैं, क्या क्या आता है, मैं पहले किसको देखूं, पहले किसको नहीं देखूं, उस हिसाब से तैयारी करिए। अगर आप कंफ्यूजन में आते हैं तो मेरे साथियों, मैं आपके साथ हूं, हर वक्त साथ हूं। आप कॉल करिए, आपको नंबर मालूम है 9756966283। इस नंबर पर कॉल कीजिए और मुझसे आप कंसल्ट करिए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगा। इस प्रकार से टाइम टेबल सेट कीजिए, आप जीत जाओ, कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, सब्जेक्ट कंप्लीट ना होना। कुछ लोगों के सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, टाइम ज़्यादा हो गया है, पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम हो गया है, कभी इस सेंटर पे कभी उस सेंटर पे, या कोई टीचर चले गए, या कोई और दिक्कत आ गई, ठीक है, या घर में शादी वगैरह थी, या कुछ भी रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए। तो मेरे साथियों, सबसे पहले सब्जेक्ट अपने कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, हैंड राइटिंग नोट्स होने बहुत जरूरी है। इसको अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आप टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते ढंग से, ठीक, ये नहीं है, रेगुलरिटी नहीं बना सकते, ठीक है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मैं क्या करूं, ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक चीज पे आपको काम करना है 6 महीने पूरी रेगुलरिटी के साथ। और मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि आप 6 महीने इसको अपने अंदर अपनाइए तो सही, 6 महीने में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और, आप किसी ना किसी के सानिध्य में जरूर जाएं, चाहे आपका साथी हो, आपका भाई हो, आपके पिता हो, कोई भी हो, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, ठीक है, किसी ना किसी के सानिध्य में जरूर जाएं। अगर आप सानिध्य में नहीं जाते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो मेरे साथियों आप कुछ नहीं कर सकते, आप हताश हो जाएंगे, आपको टारगेट नहीं मिलेगा। आप एक बात और कहूंगा, मैं यही रोक के बात को, आप इसको किसी ना किसी के संदिग्ध रहिए, और जो टाइम टेबल आपने बनाया है एक दिन पहले, उस टाइम टेबल को अचीव करिए, और अचीव करने के बाद उस टाइम टेबल पर साइन कराइए अपने बड़े भाई से, अपने पिता से, अपने ताऊ से, किसी से भी, आपके परिवार में जो भी, जिसके भी सानिध्य में आप रहना चाहते हैं, साइन कराइए, या किसी टीचर के सानिध्य में जाइए, डेली एक डायरी बनाइए, उसमें साइन कराइए कि मैंने ये अचीव किया, आपको खुशी होगी। और बात रही बात बेटे, मेरे साथियों, मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन वीडियो अगर हम देखते हैं तो कितनी देर में मोटिवेशन रहता है, जितनी देर मोटिवेशन वीडियो देखी उतनी देर मोटिवेशन रहता है, उसके बाद जीरो, तुरंत वीडियो छोड़ी, तुरंत खत्म। इसलिए अगर मोटिवेशन नहीं देखना है तो आप अपने घर की हालत देखिए, ये देखिए कि आपके पिता ने जो कपड़े पहन रखे हैं, या पिछली बार लास्ट टाइम कपड़े उन्होंने कब खरीदे थे, अपने लिए लास्ट टाइम जूते कब खरीदे थे, आपकी माँ ने अपने लिए लास्ट बार साड़ी कब खरीदी थी, अपने लिए सैंडल जूते को कोई भी सामान कब खरीदा था, ये देखिए अपने लिए।
आपकी हालत क्या है, आपके परिवार में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनसे मोटिवेट, वो है मोटिवेशन आपका। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, कोई शेर व शायरी नहीं है। डेली देखिए आप, एक मतलब थोड़े से पैसों के लिए आपको तंगी उठानी पड़ती है, बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी होती होंगी डेली बेस अपने परिवार में रहते हुए, तो उनसे सीखिए क्यों आ रही है। आप कामयाब हो गए तो आप जीत जाओगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं बार बार यही कहूंगा, आप सानिध्य में रहिए, रेगुलरिटी बनाइए, टाइम टेबल सेट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। मैं भी तो देखूं कि वास्तव में मैं आपके लिए सही दिशा दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।